इजरायल हमास जंग के कारण गाजा में जारी कत्लेआम और ट्रंप की धमकी को देखते हुए हमास भी बैकफुट पर आ गया है। हमास अब गाजा पीस प्लान मानने को तैयार है। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की है। ट्रंप के शांति प्रयासों का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। इसमें आपको बताएं कि उन्होंने ट्वीट किया कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई का स्वागत करते हैं, क्योंकि गाजा में शांति के प्रयास निर्णायक प्रगति करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत एक टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखेगा। ट्रंप के गाजा प्लान पर राजी हुआ हमास आपको बताएं कि सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। ट्रंप शांति योजना पर हमास ने जवाब दिया है। बंधकों की रिहाई पर सहमति बन चुकी है। कई बिंदुओं पर हालांकि बातचीत की मांग की है। हमास ने राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो युद्ध समाप्त करने और इजरायली सेना के पूर्ण वापसी के बदले सभी बचे हुए बंधकों को रिहा करने को तैयार है। उसने योजना मानने के लिए अपनी सहमति दे दी है, मगर कुछ मसलों पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। मिडिल ईस्ट में शांति की एक नई उम्मीद जगी है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर हमास सहमत हो चुका है। हमास ने ट्रंप के गाजा प्लान पर बयान जारी किया है और हमास ने साफ कर दिया है कि वो इजरायली बंधकों की रिहाई और सत्ता छोड़ने के लिए तैयार है। हमास का बयान सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को बमबारी रोकने का आदेश दे दिया, मगर अब भी गाजा पीस प्लान लटका हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जंग अभी तुरंत खत्म हो जाएगी। हमास ने जो बयान दिया है उसी में पेच दिख रहा है। दरअसल हमास ने कहा है कि वो सभी इजरायली बंधकों, चाहे तो जीवित हो या मृत, को रिहा करने को तैयार है, मगर उसकी कुछ शर्तें भी हैं। मसलन युद्ध समाप्ति और इजरायली सेना की पूर्ण वापसी। हमास ने गाजा की प्रशासनिक जिम्मेदारी को एक टेक्नोक्रेट फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने पर भी सहमति जताई है, जो अरब और इस्लामी समर्थन से चलेगा। मगर हमास ने अपने बयान में यहां पर हथियार छोड़ने का कोई जिक्र नहीं किया है। हमास ने अपने पूरे बयान में कहीं नहीं कहा है कि उसके लोग हथियार छोड़ देंगे, जबकि यही ट्रंप के गाजा पीस प्लान का मुख्य बिंदु रहा है। पहला पेज क्या है ये हम आपको बताते हैं। हमास के बयान से यह भी साफ है कि ट्रंप का 20 पॉइंट वाला प्लान पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। हमास ने कहा कि गाजा के भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आगे बातचीत जरूरी है। अगर इस पर कोई बातचीत होगी तो हमास इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ शामिल होगा। सूत्रों का कहना है कि जब तक इजरायल का पूरी तरीके से कब्जा हट नहीं जाता, जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक हमास के लोग हथियार नहीं छोड़ेंगे। हमास के इस फैसले के पीछे इजरायल का आक्रमण ही है। हमास को लगता है कि अगर उसके लोग हथियार डाल देंगे तो पूरी दुनिया में मैसेज ये जाएगा कि हमास युद्ध हार गया। दूसरा पेज क्या है ये आप समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पीस प्लान में हमास और उसके लोगों को गाजा के लिए प्रस्तावित नए शासन में कोई भूमिका नहीं दी गई है। हमास ने अपने बयान में इस पर अपना पत्ता नहीं खोला है। हमास ट्रंप के इस पॉइंट को मानेगा या नहीं ये भी फाइनल नहीं है। हमास गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी चाहता है, जबकि ट्रंप की योजना में चरणबद्ध वापसी और एक बफर जोन का प्रावधान है। इस तरह से युद्ध खत्म होने में यह भी एक तरह का पेच ही है। तीसरा पेज क्या है ये मैं आपको बताती हूं। हमास के बयान से यह साफ है कि वो ट्रंप के डर से गाजा पीस प्लान मानने को राजी तो हैं, मगर वो कई मसलों पर बातचीत चाहता है। दरअसल ये प्लान कहता है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के भीतर हमास को बंधकों की रिहाई करनी होगी। मगर यहां पेच है। हमास का कहना है कि वो बंधकों की रिहाई करने को तैयार तो है, मगर ये सब कुछ जमीनी हालात पर डिपेंड करता है। हमास का मानना है कि मृत बंधकों के शवों को खोजने और सौंपने में वक्त लगेगा। ऐसे में 72 घंटे की शर्त पूरी करना संभव नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे तक योजना स्वीकार करने का अल्टीमेटम दिया था। अगर हमास सहमत नहीं होता तो अमेरिका
हमास के खिलाफ कार्रवाई करता। यही वजह है कि ट्रंप ने हमास को फाइनल वार्निंग दी थी। इसके बाद ही हमास तैयार हुआ। हमास और इजरायल के बीच 7 अक्टूबर 2023 को जंग शुरू हुई थी। सबसे पहले हमास ने ही इजरायल पर हमला किया था, जिससे जंग की शुरुआत हुई थी। युद्ध में अब तक 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,200 इजरायली मौतें हुई हैं। हमास की कैद में अब भी कई इजरायली हैं। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने और इजरायल हमास युद्ध को समाप्त करने के लिए एक 20 सूत्री योजना पेश की थी। ट्रंप की योजना के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। इस पर इजरायल सहमत था। अब हमास भी राजी हो गया है। गाजा पीस प्लान के अनुसार अगर दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। अगर हमास गाजा प्लान पर सहमत नहीं होता तो फिर हमास को खत्म करने में अमेरिका का इजरायल को पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन जो जख्म 2023 में हमास ने इजरायल को दिए, ये जख्म इजरायल को ताउम्र सालते रहेंगे। और उसी के बाद हमने देखा कि युद्ध की शुरुआत हो गई। आपको बताएं कि इजरायल भले ही छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और उसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ वो अब तक जारी है। हालांकि इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव पेश किया था उस पर जो हमने आपको बताया कि राजी तो हुआ है हमास, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी हैं। अब शर्तें क्या है, इसी पर पेच फंसा हुआ है। क्या क्या पेच है ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे हैं, उसका पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। और पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी हमने आपको बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यहाँ पर शांति के प्रयास किए जा रहे हैं उसका पीएम मोदी ने स्वागत किया है, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो ये हमास ने प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसमें ये कहा है कि कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तों पर बातचीत होनी है। तो जो उनकी शर्तें हैं कि हर शर्त को पूरी कर पाना ये मुश्किल होगा। लेकिन आगे क्या तस्वीर बनती है ये देखना होगा, क्योंकि जब भी दो मुल्कों के बीच में या दो धड़े जब युद्ध करते हैं तो फिर दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और हमने देखा कि इस वक्त रूस यूक्रेन का युद्ध जो कि सालों से चल ही रहा है, ऐसे में अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर समझौता दिया था उसको लेकर के जो पेच फंसा हुआ है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन इसमें जो अपडेट है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि इस पर हमास राजी हो गया है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें उसने ज़रूर की है। इस बीच आपको बताएं कि यहाँ पर जो डेडलाइन दी थी वो रविवार को समाप्त हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर डेडलाइन नहीं मानी और जवाब नहीं दिया तो फिर आक्रमण होगा, धमकी दी थी। तो यानी कि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को गंभीरता से लिया है।